देखिए दोस्तों, पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा कैसे निकालना है आज हम आपको बता देते हैं कि पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में आपको सरकारी कॉलेज कैसे मिलेगा। ठीक है, मैंने कई सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखे तो मुझे ये मालूम चला कि कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम तभी निकलेगा जब आपका 200 से पार रहेगा नंबर। यानी कि कोई भी स्टूडेंट्स को ये नहीं समझा रहा है कि अगर आपने 170 160 के आसपास भी नंबर ला दिए तो आपको जो है सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन आज मैं आपको गारंटी के साथ बताने वाला हूं कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको अगर सिलेक्शन लेना है और अगर आप ये चाहते हैं कि भाई हमें अच्छा ब्रांच मिल जाए और कॉलेज हमें सरकारी मिल जाए, चाहे कॉलेज कोई भी हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो ऐसी तरीके की सोच रखने वाले और ऐसा प्रिपरेशन करने वाले बच्चे अगर 165 या 170 के आसपास भी लेते आते हैं तो पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में उनको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में सरकारी कॉलेज लेना अब कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह गई है। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में सरकारी कॉलेज आप ले सकते हैं। ठीक है, इसके पीछे का रीज़न ये है कि इस बार जो है 7 से 8 आपके राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेजों की संख्या बढ़ गई है और आपके प्रत्येक ब्रांचों में सीटों की संख्या भी आपकी बढ़ी है। तो सबसे पहली बात तो आपको ये समझना है कि टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है और बिना टेंशन लिए आप जो है काम करिए और अपने प्रवेश परीक्षा की तैयारी कीजिए। ठीक है, बात जहाँ फंसती है वो ये रहता है कि सर हम अटैम्प्ट कैसे करें, कॉलेज कैसे लें। तो आपको सिंपल एक काम करना है कि जो आपके 100 पॉलिटेक्निक में आपके ग्रुप ए से फॉर्म भरने के बावजूद क्या करना है, ग्रुप ए शो कर रहा है तो याद रखिएगा कि वहाँ पे सही आपको जितना आता है, चाहे उसकी संख्या 40 ही क्यों ना हो, उसकी संख्या 45 ही क्यों ना हो। और मैं आपको बता देता हूँ कि जितने सारे लोगों ने 2 घंटे में आपको वही का है और फॉर्म इनकम्प्लीट होने की वजह से जिसका एडमिट कार्ड नहीं निकल पा रहा है कि भाई इस प्रश्न स्टेटस पे ऑलरेडी लिख रहा है कि फॉर्म इनकम्प्लीट को रीजन भी लिखा है कि मालूम चल जाता है एटलीस्ट कंप्लीट नहीं है। ठीक है, कमांड में इसी सारी चीजों को सुधार करने के लिए अगर वो क्वेश्चन आपके कमांड में आ रहा है, अगर आपने तय समय के अंदर इन चीजों में सुधार नहीं किया और ये आपकी गलती नहीं है, मतलब कि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नॉर्मली कि आप अपना सारा डॉक्यूमेंट दे करके और साइबर कैफे के अटेम्प्ट पे नहीं है, ऐसा कोई फार्मूला पूछा गया है, चाहे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट पूछा गया है जिसके बारे में आपने नहीं पढ़ा है, उसका नॉलेज आपको नहीं है, तो फिर उस क्वेश्चन को टच करने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि उस क्वेश्चन को टच करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपका समय ही बर्बाद होगा, व्यर्थ समय होगा आपका, और आपका जो टाइम मिला हुआ है निर्धारित टाइम, उसमें से वो टाइम आपका कट जाएगा क्योंकि वहाँ पे कोई फ़ायदा आपको मिलने वाला नहीं है। ठीक है, अब डिजिटल जब एग्ज़ाम हो रहा है तो आपको एक चीज़ आसानी के साथ मालूम चल जाएगी कि उसमें जो है कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आपको अटेम्प्ट आपने नहीं किया है। तो नेगेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो अंतिम में जा कर के अंतिम के 5 मिनट में भी अगर आप चाहें तो 15, 20, 25 आप आसानी के साथ तुक्का मार सकते हैं, क्योंकि आपकी स्क्रीन पे ऑलरेडी लिखा रहेगा कि क्वेश्चन 10 नंबर, 12 नंबर, 25 नंबर, 75 नंबर, 85 नंबर, ये सारे क्वेश्चन आपने छोड़े हुए हैं, इसका आंसर आपने नहीं दिया है, ऑलरेडी लिखा रहेगा, आपको घबराने की ज़रूरत उसमें है ही नहीं। ठीक है, तो चाहे मैथ का सेक्शन हो चाहे साइंस का सेक्शन हो, आपको सबसे पहले काम यही करना है। और काफ़ी सारे बच्चे जो अटैम्प्ट के बारे में पूछ रहे थे, तो मैं आपको बताऊं कि अटैम्प्ट तो आपको 100% करना है। आपका एक भी ऐसा सिंगल क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो कि आपका अटैम्प्ट ना हो। और कुछ लोग जो ये सोच रहे हैं कि सर 100 क्वेश्चन में से मान लीजिए हमने 100 अटैम्प्ट कर दिया और सिर्फ हमारे 50 नंबर ही 85 क्वेश्चन सही हैं, तो इससे क्या फ़ायदा, फ़र्क पड़ेगा क्या, इससे सरकारी कॉलेज पर कोई प्रभाव पड़ेगा? तो इससे सरकारी कॉलेज का कोई लेना देना है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि तब ये इसका लेना देना रहता है जब आपका नेगेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट रहता है। तो अगर मान लीजिए कि अगर आपने 50 क्वेश्चन गलत कर दिया तो 50/4 आपका जो है नंबर कट जाएगा और जितना आपका सही है उसमें से 4 से मल्टीप्लाई करके बाकी नंबर माइनस करके ही आपका नंबर आएगा। लेकिन जब माइनस मार्किंग का कॉन्सेप्ट नहीं है तो सिंपली आपने जितने क्वेश्चंस बनाए हैं उतने क्वेश्चंस का नंबर आपको मिल जाएगा। मान लीजिए 100 अटैम्प्ट कर लिया, मात्र उसमें 60 क्वेश्चन आपका सही है। ठीक है, तो आपका 240 नंबर है, जो कि बहुत अच्छा नंबर है। 240 नंबर अगर आप ला दे रहे हैं, किसी भी 60 प्रश्नों को अगर आप सही कर दे रहे हैं, तो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको सरकारी कॉलेज लेने से कोई भी नहीं रोक सकेगा। ठीक है, 240 नंबर आपका पर्याप्त होता है एक टॉप 10 के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में एडमिशन पाने के लिए, और 250-260 के करीब ला रहे हैं तो टॉप 1, 2, 3 में आपको तो मिल जाएगा। सबसे बड़ा बेनिफिट आपका टॉप 1, 2, 3 का बस यही रहता है कैंपस प्लेसमेंट वगैरह का। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले आपको ज़्यादा फोकस करना है आपको अच्छे ब्रांच पे कि आपको अच्छा ब्रांच मिल जाए। सेकंड प्रायोरिटी आपके पास कॉलेज की होनी चाहिए। लेकिन अगर आपका नंबर अच्छा है, 250 के आसपास है, 250 से ज़्यादा है नंबर,
तब आपको जो है ये कोशिश करना है कि हमें ब्रांच भी अच्छा चाहिए, हमें कॉलेज भी अच्छा चाहिए। ज़्यादा अच्छा नंबर है और उसके बाद अगर नीचे के कॉलेजेस अगर आपको मिल रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने 250 नंबर ला दिया, 260 270 नंबर ला दिया, अब पहले राउंड के काउंसलिंग में आपको जो है कोई टॉप का कॉलेज मिल गया, तो कोई टॉप का कॉलेज नहीं मिला, ठीक है, कोई भी नॉर्मल कॉलेज मिल गया जो टॉप 10 के बाहर का है, तो आप एडमिशन मत लीजिएगा कतई, ठीक है। आपको जब 250 से ज़्यादा है तो आप हकदार हैं टॉप पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए। तो फ्रीज और प्लॉट का 2 ऑप्शन आएगा, तो एडमिशन नहीं लीजिएगा, तो अगले राउंड में काउंसलिंग कराइएगा, तब तक कराइएगा जब तक कि आपको टॉप के सरकारी कॉलेज ना मिल जाए, क्योंकि मिलेंगे ही मिलेंगे आपको अच्छे नंबर है तो। अगर कोई किसी रीज़न से वो लोग जो है टॉप के कॉलेजेस नहीं दे रहे हैं, फिर भी वो बाद में देंगे, ठीक है। और एक गलती जो सब लोग करते हैं कि काउंसलिंग के समय जो है प्राइवेट कॉलेज डाल देते हैं, या फिर इस समय जो आपका चूज़ करने के लिए ऑप्शंस में आ रहा है उसमें जो है ये लोग प्राइवेट कॉलेज डाल रहे हैं, तो मत डालिए कोई प्राइवेट कॉलेज अभी, ठीक है। सिर्फ सरकारी पे भी चलिए। अगर आपका सरकारी नहीं मिलता है बाय द वे और आपको ऐसा है कि पॉलिटेक्निक आपको करना ही है, तब जाकर के आप प्राइवेट से पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है मेरी बातें आपको बिल्कुल समझ में आई होंगी। अगर मेरी बातें आपको समझ में आती हैं तो आपको पांडे जी टेक्निकल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और वहाँ से पांडे जी टेक्निकल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं और आप हमें फॉलो कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को हिट कर सकते हैं, ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिला।